ओम शांति। आज हम राजयोग का 5वां दिन है। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा शिव ने इसको उल्टे वृक्ष की तुलना दी है और बताया है जैसे पृथ्वी पर यदि बीज डालते हैं तो वृक्ष उत्पन्न होता है और बढ़ता है, लेकिन यह सृष्टि रूपी बीज परम पिता परमात्मा द्वारा रचा गया है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और वो ही उसके रचयिता हैं। जैसे चित्र के एक साइड के अंदर, चित्र के उल्टे हाथ की तरफ आप देखोगे कि परमात्मा शिव दिखाई गए हैं। उसके अंदर ही सृष्टि का आदि मध्य अंत दिखाया गया है। तो बाबा बताते हैं कि जब कलयुग ऊपर की तरफ दिखाया गया है, नरक के अंदर कलयुग बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, विज्ञान दूसरी तरफ दिखाया गया है। विज्ञान, अमेरिका और यूरोप वासी यादव आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी एक तरफ नर्क के एक तरफ दिखाया गया है, विज्ञान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और उसके दूसरी तरफ दिखाया गया है और युद्ध हो रहे हैं, ग्रह युद्ध हो रहे हैं, विनाश हो रहा है। तो इस तरीके से लड़ने से और धर्म के और ज्ञान के अभाव के कारण आपस में एक दूसरे को मार काट करके ये लोग खत्म होते हैं और नरक का नाश होता है। और इसी तरीके से जब परमपिता परमात्मा नीचे दिखाते हैं कि परमपिता परमात्मा बता रहे हैं कि यह नरक खत्म हो जाता है और सतयुग का निर्माण होता है। सतयुग का निर्माण करने के लिए परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, वह नीचे एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश करते हैं। नीचे सीधे हाथ को एक चित्र दिखाया गया है, उसमें देखेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं और उनके श्री मुख से, मतलब सरस्वती श्री मुख से ज्ञान निकलता है, देते हैं। वो समस्त आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तब वो आत्माएं ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ बनती हैं और अपनी पहचान कर पाती हैं। फिर वो संगम युग पर बैठ के तपस्या और मनन करती हैं और दूसरों को भी ब्राह्मण बनाती हैं। फिर वह लक्ष्मी नारायण, जैसे बीच में दिखाया गया है, शंख चक्र गदा और कमल के समान वो श्रेष्ठ बनती हैं, यानी कि विष्णु के समान श्रेष्ठ आत्माएं वो बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? शंख मतलब अपने मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर, और कमल मतलब कीचड़ में कमल के समान श्रेष्ठ रहकर, मतलब सभी 5 विकारों से मुक्त होकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाती हैं। और चक्र मतलब सृष्टि रूपी चक्र को समझकर, सतयुग द्वापर त्रेता संगम को समझकर, और गदा द्वारा माया को हराकर वह विष्णु के समान श्रेष्ठ बन जाती हैं और फिर वो सतयुग में जाती हैं। सतयुग में जाने का, सतयुग जो होता है वो 1250 वर्ष का होता है, जहाँ समस्त आत्माएं अपने अपने श्रेष्ठ रूप लेती हैं, जहाँ पे सब महाराजा महारानियाँ होती हैं, श्री कृष्ण के समान महाराजा होते हैं और राधा के समान महारानियाँ होती हैं। जब आगे चलकर इन लोगों की फिर पसंद करते हैं और शादियाँ होती हैं, तो वही विष्णु और लक्ष्मी बनते हैं। और यहाँ पे सतयुग के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का दुख नहीं होता है, हर तरीके की इच्छाएं पूरी होती हैं, इसीलिए इसको सतयुग कहते हैं। और हर एक कोई 250
साल तक जीता है, और जब उसको अपना शरीर छोड़ना होता है तो वो खुशी खुशी उसको छोड़ता है और दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ पर कोई भी गर्भ के द्वारा, यानी कि किसी मानव गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता, अपितु संकल्प के द्वारा ही अपना जन्म लेता है। मतलब यहाँ पर शरीर का कोई भी मोल नहीं है, सिर्फ सुख पाना है। लेकिन फिजिकली आपस में एक दूसरे से, जैसे कलियुग में बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं होते। यहाँ संकल्प से ही अपने बच्चे पैदा होते हैं, उन्हीं से ही आगे दुनिया बढ़ती है। जैसे राजा और रानी होते हैं वैसे ही प्रजा मानी जाती है। तो यहाँ पर यदि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करा है, बहुत अच्छा संगम पर आपने अच्छे से भगवान की बातों को श्रीमत पे चले हो, तो तुम महाराजा महारानी बनते हो। नहीं चल पाते हो तो प्रजा में आते हो, या कैसे भी। तो ये नहीं कि प्रजा को सुख नहीं मिलेगा, प्रजा भी वहाँ सुख भोगती है, दास दासी भी वहाँ सुख भोगते हैं। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग, जो राम और सीता का है। यह भी 1250 वर्ष का होता है। इसे बोलते हैं त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर अब थोड़ी सी चीज़ें कम हो जाती हैं, जैसे संकल्प शक्ति थोड़ी कम हो जाती है तब, और चीज़ें फिजिकल में, देह में आने शुरू हो जाती हैं। और फिर उसके अंदर भी, जैसे हम जानते ही हैं कि भगवान राम ने भी शिव की पूजा की, जल चढ़ाया और अपनी सीता को वापस लाने के लिए, तो वहाँ भी ये दिखाया कि वहाँ भी भक्ति नहीं थी। ना तो स्वर्ग में कोई भक्ति करता है, ना ही राम राज्य में कोई भक्ति करता है। सिर्फ और सिर्फ संकल्प शक्ति और शुद्धता ही इन लोगों का परम धन होता है। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर लोग भक्ति में लग जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह शुरू हो जाती है। यह भी 1250 वर्ष का होता है और सब भगवान को पुकारते हैं अपनी, यदि दुख आ रहा है तो वो कहते हैं हे ईश्वर आप आओ। पर श्री कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं आते हैं और उनका दुख हरते हैं। तो यहाँ पर यह चलन शुरू हो गया कि सब ही जगह भगवान व्याप्त है, जो कि एक मिथ्या अवधि थी। यहीं से ही सारी शाखाएं और धर्म शुरू होते हैं। यहीं से ही बौद्ध धर्म का भी निर्माण होता है। यहीं से ही शंकराचार्य द्वारा स्थापित होता है संन्यास धाम, और यहीं से ही जैन धर्म भी शुरू होता है, और यहीं से ही मुसलमान लोगों का धर्म शुरू होता है, और यहीं से ही सारे इब्राहिम वाला धर्म भी यहीं से शुरू होता है। ये सारे जितने भी धर्म हैं द्वापर युग से शुरू होते हैं। और फिर देखोगे इस वृक्ष के अंदर फिर आता है कलयुग। कलयुग में ये भी 1250 वर्ष का होता है, और यहाँ से शुरू होता है मठ मंडल, और नानक की स्थापना होती है, सिखों की स्थापना होती है, और पंथों की स्थापना होती है, सभाएं लगनी शुरू होती हैं, आश्रम वगैरह लगने शुरू होते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं कलयुग से। कलयुग के बिल्कुल आखिरी में, अंत में आते हैं ब्रह्मा बाबा, जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद कपड़ा मतलब बिल्कुल प्योर आत्मा, कमल के समान श्रेष्ठ। 84 जन्म यहाँ पर
सभी आत्माओं के पूरे हो जाते हैं जो स्वर्ग में आते हैं। जो स्वर्ग में आते हैं उनके 84 होते हैं। जो त्रेता में आते हैं तो उनके कुछ जन्म कम हो जाते हैं। जो आत्माएं द्वापर में आती हैं उनके और जन्म कम होते हैं, और जो कलयुग में आती हैं उनके और जन्म कम होते हैं। लेकिन स्वर्ग में आते हैं उनकी आयु लंबी होती है। फिर द्वापर में आते हैं उनकी आयु उससे छोटी होती है। जैसे स्वर्ग में आए तो 250 साल की आयु होती है, और फिर त्रेता में आए तो उससे कम आयु हो जाती है। फिर द्वापर में आते हैं तो उससे कम हो जाती है। अब कलयुग में आते हैं तो आजकल जैसे सुनने में ही आता है कि 60 साल का आदमी चला गया, 50 का आदमी चला गया। कोई कोई श्रेष्ठ और अच्छी आत्मा होती है तो 100 साल तक जीती है, अदरवाइज और भी कम आत्माएं जल्दी चली जाती हैं। तो वो बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं और उनको ज्ञान देते हैं, और फिर वहाँ से कमल के समान पवित्र रहने का संकल्प बताते हैं। और फिर सतयुग का राजकुमार जन्म लेता है। जो दिखाया गया है एक श्री कृष्ण के रूप में एक पत्ते पर वो जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं कि पत्ते पर जन्म लेता है, वह फिर सतयुग का प्रारंभ वहाँ से शुरू हो जाता है। आपने चित्र के द्वारा समझा कि सृष्टि रूपी चक्र परमपिता परमात्मा द्वारा रचा गया है, जो कि आदि मध्य अंत को जानते हैं। और संगम युग पर ब्राह्मण के एक बूढ़े ब्राह्मण बूढ़े बाबा के तन में आकर ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान रूपी अमृत से सरस्वती के उसको नाम दिया गया है। ज्ञान को सरस्वती के द्वारा या ज्ञान के द्वारा समस्त श्रेष्ठ आत्माएं जो दुख पा रही हैं कलयुग के अंदर, एक दूसरे से छीना झपटी कर रही हैं, सब कुछ जानती हैं, रोती रहती हैं, जब उनको ज्ञान मिलता है तो वह अपने पूर्व जन्म को जानती हैं, परमात्मा को पहचानती हैं और अपना आप को श्रेष्ठ मानती हैं। और सतयुग में जाने के लिए वो अच्छे अच्छे काम करना शुरू करती हैं, कमल के समान बन जाती हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, यह सभी जानते हैं। तो कीचड़ मतलब नरक, कलयुग में वह कमल के समान बन जाती है। कमल के समान माना प्योर, पांचों विकारों से रहित, भगवान श्री विष्णु के समान, जिनके हाथों में चारों चीजें विद्यमान हैं, वैसे ही वो श्रेष्ठ आत्माएं अपने ज्ञान को धारण करके श्रीमत पर चल के बन जाती हैं। फिर वो स्वर्ग में जन्म लेती हैं अपने पद के अनुसार। फिर वो त्रेता में आती हैं, फिर वो द्वापर में आती हैं, फिर वो कलयुग में आती हैं, और फिर अगेन संगम पर आती हैं। फिर यही सृष्टि का चक्र चलता रहता है। ओम शांति। इसमें एक चीज और, सतयुग में कोई भी किसी की पूजा नहीं करता है, जबकि द्वापर में आने के बाद यह पूजाएं शुरू होती हैं। और त्रेता युग में भी वह 14 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण रूप से निर्विकारी थे सतयुग में, तो उनकी महिमा भी बहुत होती है। और सतयुग और त्रेता युग के देवी देवता हैं, मतलब सतयुग में विष्णु और लक्ष्मी होते हैं, और त्रेता में राम और सीता होते हैं। इन्हीं के धीरे धीरे देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और यही रूप में धर्म भी बनते रहते हैं। द्वापर में देह अभिमान आ जाता है और काम क्रोध लोभ बढ़ जाता है,
देवी स्वभाव स्थापना कम हो जाती है और असुरी स्वभाव शुरू हो जाता है। यहाँ पे ही ऋषि मुनि द्वारा ग्रंथ लिखने शुरू हो जाते हैं और यज्ञ और तप भी शुरू हो जाते हैं। और कलयुग में परमात्मा शिव के अलावा इन देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हो जाती है। और सूर्य भगवान, सूर्य की भी, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की, अन्य जड़ तत्वों की भी पूजा शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल देह अभिमान हो जाता है, विकारी हो जाते हैं, पतित बन जाते हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा के ऊपर कीचड़ जम जाता है, उनके संकल्प काम नहीं करते। इसीलिए वो पुराने अपने ही स्वरूप को याद करके उनके द्वारा ही फल पाते हैं और आहार विहार भी बेकार हो जाता है, दृष्टि भी खराब हो जाती है, मन से, वाचा से, कर्म से सब तमोगुणी हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सब भगवान को याद करते हैं, खुद के अंदर ताकत नहीं रहती है। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और असुरी लक्षणों द्वारा होते हैं। अतः सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी देवी षष्ठी स्वर्ग और उसकी तुलना में द्वापर युग और कलयुग की षष्ठी नरक के समान मानी गई है। ओम शांति।